जियाउर रहमान बर्क की फेसबुक पोस्ट पर बवाल, फिर मुसलमानों को भड़काया, योगी ने लिया तगड़ा एक्शन। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क मुसलमानों को भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वो हमेशा चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते रहें और कट्टरपंथी उत्पात मचाते रहें। और एक बार फिर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कुछ ऐसा ही कर दिया है जिससे योगी आग बबूला हो गए हैं और योगी की पुलिस कभी भी जियाउर रहमान बर्क को उनके घर से घसीट सकती है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने जामा मस्जिद को विवादित ढांचा कहे जाने पर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा रखी है। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सांसद ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा कि आप कानून के मुताबिक ही चलोगे, अपने दिल से खौफ निकाल दो। आप लोगों के दिल में अल्लाह के अलावा किसी का खौफ नहीं होना चाहिए, जिससे यह साफ समझा जा सकता है कि कैसे जियाउर रहमान बर्क मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क ने हिंदुओं से गलतफहमी दूर करने की कही बात। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि संभल की सहायक जामा मस्जिद के बारे में जो लोग गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि हाई कोर्ट ने विवादित स्थल नहीं कहा है, बल्कि रेफरेंस दिया है। गलतफहमी दिमाग से निकाल देनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही निचली अदालतों के आदेश पर रोक लगा दी है। सांसद बर्क ने कहा कि देश के कानून 1991 या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक भी जामा मस्जिद पूरी तरह से सही और सुरक्षित है। इस दिन का मुसलमान कानून और संविधान को मानता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 28 द्वारा दिया गया है। हमको अपने धार्मिक स्थल की हिफाजत करने का अधिकार है। फिलहाल ऐसा नहीं है कि जियाउर रहमान बर्क पहली बार कुछ ऐसा कह रहे हो। वो कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं और मस्जिद की हिफाजत की बात कह चुके हैं। सवाल यह है कि जब मामला कोर्ट में है तो वो मस्जिद की हिफाजत की बात बार बार कहकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ताकि संभल में फिर से दंगा भड़क सके। योगी के एक्शन से बौखलाए हुए हैं जियाउर रहमान बर्क। फिलहाल बर्क पर बिजली चोरी हो या फिर उनके मकान का मामला जिस पर योगी का एक्शन हो रहा है, इसलिए वो भड़के हुए हैं और लोगों को भी भड़काना चाह रहे हैं। दरअसल बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क पर कार्रवाई लगभग तय हो गई है। एसडीएम कोर्ट ने सांसद को साक्ष्य देने का एक और मौका दिया है। मामले में 12 तारीखों के बावजूद सांसद मकान अपने नाम ना होने या मकान पुराना होने का साक्ष्य नहीं दे पाए, यानी उनके पास कोई सबूत ही नहीं है। मामले की अगली सुनवाई अब 18 मार्च को होगी, जिसके बाद अगर साक्ष्य नहीं दिए गए तो बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। संभल के दीपासराय में विनियमित क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने के आरोप में तहसील प्रशासन ने सांसद को नोटिस दिया था। सांसद की ओर से उनके वकील ने मकान को सांसद के नाम न होने और निर्माण पुराना होने का दावा किया था। नगर पालिका की रिपोर्ट में मकान सांसद के नाम दर्ज है, वहीं जेई की रिपोर्ट में निर्माण को नया बताया गया है। सांसद ने अपने आधार कार्ड और शिक्षा प्रमाण पत्रों के आधार पर मकान अपने नाम दर्ज कराया था, लेकिन उसका सबूत अभी तक नहीं सामने आया। जियाउर रहमान बर्क अभी तक नहीं दे सके हैं साक्ष्य। बता दें कि मकान मामले के तूल पकड़ने के बाद सांसद के पिता ने नगर पालिका में अपने नाम मकान दर्ज करने का प्रार्थना पत्र देकर सांसद को मकान से अलग करने की कोशिश की, मगर तमाम कोशिशों के बावजूद सांसद अब तक अपने नाम मकान ना होने और मकान पुराना होने का कोर्ट में साक्ष्य नहीं दे सके, यानी कोई सबूत नहीं दे पाए। सांसद का वकील लगातार साक्ष्य के लिए समय मांगता रहा और कोर्ट अगली तारीख देता रहा। साक्ष्य में विलंब पर एसडीएम कोर्ट सांसद पर 500 रुपए जुर्माना भी लगा चुका है। बुधवार को भी केस की तारीख थी, मगर सांसद का वकील साक्ष्य नहीं दे सका। एसडीएम कोर्ट ने साक्ष्य देने के लिए सांसद को अंतिम मौका अब दिया है
और केस की अगली तारीख 18 मार्च तय की गई है। सपा सांसद के मकान मामले में एसडीएम ने अंतिम मौका दिया 18 मार्च को। अब जब अगली सुनवाई होगी तो देखने वाली बात होगी क्या सपा सांसद कोई सबूत पेश कर पाएंगे, क्योंकि लगातार इसी मामले में जियाउर रहमान बर्क बौखलाहट में है और इसी बौखलाहट में संभल की जामा मस्जिद को लेकर बर्क भ्रम फैला रहे हैं और मुसलमानों को भड़काने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने मस्जिद को कहा था विवादित ढांचा। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकल पीठ ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए संभल मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन शुरू से ही अपनी याचिका में संभल की जामा मस्जिद को विवादित ढांचा बताते आए हैं। इस मामले को लेकर ही जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान अपने ऑर्डर में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया। बता दें कि संभल स्थित जामा मस्जिद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। यहां मुगल शासक बाबर के समय में बनी जामा मस्जिद पर इस बात को लेकर विवाद है कि यह पहले हरिहर मंदिर था जहां पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। शाही जामा मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता गोपाल शर्मा ने मंगलवार को दावा किया कि संभल की शाही जामा मस्जिद एक विवादित ढांचा है और कुरान के मुताबिक किसी भी विवादित ढांचे में नमाज तो बिल्कुल नहीं पढ़ी जा सकती। शर्मा ने यह टिप्पणी यहां पत्रकारों के साथ बातचीत में भी की। इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल भी हो रहा है। वीडियो में शर्मा एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहते नजर आ रहे हैं कि संभल की शाही जामा मस्जिद एक विवादित ढांचा है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा संरक्षित है। हम यानी हिंदू कह रहे हैं कि एक मंदिर है, मुसलमान कह रहे हैं कि एक मस्जिद है। ऐसे में यह एक विवादास्पद ढांचा हो गई है जिसे कोर्ट भी कह रहा है। शर्मा ने कहा कुरान के मुताबिक किसी भी विवादित ढांचे में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। ये उनका धार्मिक पाठ कहता है कि उन्हें वहां नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। जामा मस्जिद को लेकर 1878 वाला दावा कितना सच? वहीं दूसरी तरफ जामा मस्जिद को लेकर 1878 के एक आदेश को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। मस्जिद के अधिवक्ता काजिम जमाल का कहना है कि 1878 में मुरादाबाद कोर्ट और हाई कोर्ट से मुसलमानों के पक्ष में फैसला हो चुका है। उस समय संभल मुरादाबाद जिले का हिस्सा था। कोर्ट के इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अधिवक्ता विष्णु शंकर ने ऐसे किसी आदेश से इनकार किया है और कहा है कि ये सिर्फ बनी बनाई बातें हैं। उनका कहना है कि ऐसी जानकारी मिली थी लेकिन पता कराने पर ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है, ना ही किसी मुकदमे में आदेश लगाया गया है। मस्जिद कमेटी के दावे के मुताबिक 1878 के कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि हिंदू पक्ष इसे मंदिर और मुस्लिम पक्ष इसे मस्जिद बता रहा है। 100 साल से यह इमारत मस्जिद ही है। इस इमारत को मुस्लिम ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा इसे जामा मस्जिद माना जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट में जामा मस्जिद को सरकारी भूमि पर बना बताया गया था। 28 अप्रैल को संभल मामले में होगी अगली सुनवाई। फिलहाल शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर होने का दावा पेश करने वाली याचिका पर अब 28 अप्रैल को सुनवाई होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में बुधवार को इस मामले में सुनवाई हुई, जहां अब अदालत ने अगली तारीख मुकर्रर की है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता श्री गोपाल शर्मा ने बताया कि जामा मस्जिद पक्ष को इस मामले में अपना लिखित में स्टेटमेंट दाखिल करना था, लेकिन उनकी ओर से स्टेटमेंट दाखिल नहीं किया गया। हमने न्यायालय से प्रार्थना की कि उनका स्टेटमेंट दाखिल करने का मौका खत्म कर दिया जाए, यानी समाप्त कर दिया जाए। इस मामले में शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने बताया कि बुधवार को सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से स्टे है, इसलिए कोई सुनवाई नहीं हुई। इसमें 28 अप्रैल की डेट दी गई। उन्होंने कहा कि अभी सर्वे रिपोर्ट नहीं खुली है, जब खुलेगी तभी अपना पक्ष रखेंगे। बता दें कि बीते साल 19 नवंबर को संभल जिले की सदर कोतवाली स्थित शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा पेश करते हुए जिले की चंदौसी स्थित जिला अदालत में वाद दायर किया गया था। इस मामले पर बुधवार को सुनवाई हुई थी। इससे पूर्व सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की कोर्ट में 19 नवंबर, 29 नवंबर और 8 जनवरी को सुनवाई हो चुकी है।
इस मामले में अगली सुनवाई अब 28 अप्रैल को होगी। इसमें कोई बड़ा फैसला भी आ सकता है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। खबर को लाइक शेयर करिए, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।